नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल इन योर डे टू डे लाइफ। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ये जरूर सीखना चाहिए कि जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो जहरीले लोग होते हैं, जो नफरती और गुस्से से भरे लोग होते हैं, अपने या पराये लोगों की लाइफ में किसी भी हद तक जहर घोलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से कैसा निपटा जाए? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि ऐसे लोग अपने आप में ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। आपको खुद को उस लड़ाई से बचाने की जरूरत है। कैसे बचें, आइए हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, हाई कॉन्फ्लिक्ट पीपल, नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल, ये ऐसे लोग हैं जो बड़ी आसानी से आपको मानसिक आघात पहुंचा सकते हैं, मानसिक चोट पहुंचा सकते हैं। आपकी मानसिक शांति को बड़ी आसानी से ये भंग कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। और अगर ऐसे लोगों से आपने दूरी नहीं बनाई तो ये लोग बार बार आपको परेशान करेंगे, बार बार आपके जीवन में अशांति फैलाने का काम करेंगे। दिस टाइप ऑफ पीपल हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू कन्फ्रंट. It seems that they constantly want to struggle with their thoughts. In fact, उनका आचरण या उनकी इस तरह की हरकतें आपको बेहद अनकंफर्टेबल फील करा सकती हैं या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप अपने आप को मेंटली लो फील करते हैं, मेंटली अनस्टेबल फील करते हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। However, it could well be that they have nothing personal against you. वास्तव में ऐसे लोग अक्सर अपने साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। These type of people have a special ability to confront. It seems that they constantly want to struggle with their thoughts. In fact, उनका आचरण या उनकी इस तरीके की हरकतें आपको बेहद अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, आपको मेंटली अनस्टेबल होने तक की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। However, it could well be that they have nothing personal against you. वास्तव में ऐसे लोग अक्सर अपने साथ ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी इस तरह की साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी फील की है और ऐसे ही समय में हम में से कुछ दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उनको हमारे खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और अगर हम अपने पीछे की लाइफ पे देखें तो वास्तव में हम सभी ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के लिए कोई ना कोई ऐसी हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट की है, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा। इसलिए हमें यह समझना चाहिए दैट वी ऑल हैव द पोटेंशियल टू बी कॉन्फ्लिक्टिंग एंड टॉक्सिक। वी यूजुअली चूज नॉट टू डू सो। आपको ये समझना होगा कि जब आपका सामना इस प्रकार के लोगों से होता है तो आपको इमोशनल रूप से, इमोशनली ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए और उनकी नेगेटिविटी जो होती है उसको खुद पर हावी नहीं होना देना चाहिए। ना ही आपको उनके बुरे शब्दों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो शब्द बहुत गहराई तक जा सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर सकते हैं या आत्म अवधारणा में सेंध लगा सकते हैं। परहैप्स द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग ए टॉक्सिक पर्सन इज बाय अंडरस्टैंडिंग दैट they are actually at war with themselves and that they are not evil. हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि टॉक्सिक लोग जो होते हैं, टॉक्सिक पीपल हर जगह मौजूद होते हैं। आप बस उनके बारे में अपने व्यूज बदल सकते हैं, अपनी राय बदल सकते हैं। वास्तव में ये लोग कुछ ऐसी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जो उनके अंदर का एक मेंटली वॉर, एक भावनात्मक युद्ध पैदा कर रहा होता है। ऐसे लोगों को ये ना सोचने दें कि आपने कुछ गलत किया है। यदि आप उनके व्यवहार को एक्सेप्ट करते हैं या इंटरनलाइज करते हैं तो आप उनकी अपनी दुनिया और उनकी समस्याओं में 100% घसीटे जाते हैं। आपको ऐसे लोगों की समस्याओं से अपने आप को घसीटने नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों की समस्याओं में घुसना नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो लोग अपनी समस्याओं में आपको भी घसीट लेंगे। दोस्तों, ये बात समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक उदाहरण के जरिए हम इस चीज को समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। ये बिल्कुल जैसे कि कोई आपके पास एक कोई गिफ्ट लेकर आता है और आप उसे लेने से मना कर देते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप सोचिए कि वो गिफ्ट किसके पास रहेगा, वो उपहार किसके पास जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसने उपहार देने की कोशिश की है, उपहार या गिफ्ट वो उसके पास ही रहेगा। ठीक वैसे ही उस ईर्ष्या, क्रोध, अपमान के साथ जो होता है, जो टॉक्सिक लोग आपको देने की कोशिश करते हैं और जब आप उन्हें स्वीकार ही नहीं करते तो वो उसी व्यक्ति के हो जाते हैं जो उन्हें लेकर आया है, उन्हीं लोगों के पास रह जाते हैं। आप नहीं ले पाते उसको, आपके पास वो चीज नहीं आती। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को वही देता है जो उसके पास होता है, जो विचार उसके मन में होते हैं, जो
वो सोच रहा होता है, चाहे वो अच्छा हो या आपके लिए प्लेजेंट हो या ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तव में वो नुकसान तब पहुंचाता है जब आप उनकी राय और उनकी ईर्ष्या को ग्रहण करते हैं, उनके कामों को ग्रहण करते हैं, तब वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। दोस्तों, ऐसे टॉक्सिक लोगों के हमले से बचने के लिए हमारे पास 3 सबसे कारगर हथियार है। कीप योर डिस्टेंस, अंडरस्टैंड एंड लर्न टू इग्नोर द इररिलेवेंट। यानी लोगों से दूरी बनाइए, जो ऐसे लोग हैं उन लोगों से दूर हो जाइए, सिचुएशन को समझिए और ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए। हमेशा याद रखें कि समस्या उसके साथ नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समस्या उस बुराई को हजारों बार दोहराने में है। इसलिए आप या तो उनकी बातों को इग्नोर करना सीखें या फिर आप उन्हें अपने अंदर रहने दे सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कैसा चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ में जगह देना चाहते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सोचना आपको है, देखना आपको है कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास कैसे लोग आपके नियर एंड डियर हैं। ऐसे टॉक्सिक लोगों को पहचानना होगा और वो खुद जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो खुद जो लड़ाई अपने आप से लड़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकालना होगा, अपने आप को बचा के रखना होगा, ताकि आपकी लाइफ में कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, कोई मेंटली अनस्टेबिलिटी ना आए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि आप अपने आप को लो फील करें।